अब ये स्टार्ट शिक्षा से हुआ है। अभी इथेनॉल वाला नितिन गडकरी जी भी बाकी हैं। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे, जो सोए हुए थे, जो कान बंद किए हुए थे, वो अपने इस्तीफा देकर आज सीट को खाली किए। जब मिनिस्टर रिजाइन दे सकता है तो छोटे कर्मचारियों में डर का माहौल आएगा। तो राजनाथ सिंह जो शहीदों का मजाक बनाए उनका भी बाकी है। अभी ये शुरुआत हुआ है, नई पीढ़ी अभी जगी है। टेक्नोलॉजी वाला मतलब पाइपलाइन में अभी और मिनिस्टर्स बचे। हाँ, पटना का जनजी की इतना ताकत है कि प्रधानमंत्री को झुका के रखता है। और क्या चाहिए जी, प्रधानमंत्री को झुकाने का ताकत रखता है। प्रधानमंत्री यहाँ झुकाते मित्रों मित्रों करके संबोधित करते थे। इस्तीफा हो गया, हम लोग सब जा रहे हैं सर, हम लोग का जीत हो गया, आप लोग भी सर जीत गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, अभी अभी का बड़ा अपडेट है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और हम प्रोटेस्ट को लगातार कवर कर रहे थे। इस कवरेज के दौरान ही बीच से अचानक एक खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। क्या जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, जिस शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा हुआ है वो हमारे लिए काफी ज्यादा खुशखबरी है, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोटेस्ट था जो कुछ थोड़े दिनों के लिए नहीं था, ये इतने लंबे समय तक चला, जिसके बाद हमारे सरकार की आंख और कान दोनों खुली कि वो कम से कम इन बच्चों के इतना जो बर्बरता पूर्वक मारा गया, जो 20 तारीख के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे इतना अत्याचार हुआ, 22 तारीख के प्रोटेस्ट में जो हमारी बहनें और भाइयों को जो पटना में पीटा गया, वाटर कैनन चलाई गई, आंसू गैस चलाई गई, तब पर भी आज तक हमारे स्टूडेंट, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ, उसके लिए फिर 25 जुलाई को हम लोग बिहार को बंद किए। और आज इसके बीच में हम लोग को ये खबर पता चल रहा है कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे, जो सोए हुए थे, जो कान बंद किए हुए थे, वो अपने इस्तीफा देकर आज सीट को खाली किए। बस यही चाहते हैं कि अब जो भी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री के पद पे आए वो लायक हो, तभी उनको वो पद दिया जाए, अन्यथा उनको पद नहीं दिया जाए। क्योंकि शिक्षा मंत्री, एक शिक्षा का पद एक छोटा मोटा पद नहीं है, वो हमारे देश का भविष्य है, जिससे हमारे देश को चलाने की और हमारे देश को बढ़ाने की दायित्व रहती है। आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी निभाने की। जब मिनिस्टर रिजाइन दे सकता है तो छोटे कर्मचारियों में डर का माहौल आएगा कि जब मिनिस्टर से भी रिजाइन ले सकते हैं तो हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग तुच्छ से व्यक्ति हैं। अब ये स्टार्ट शिक्षा से हुआ है। अभी इथेनॉल वाला नितिन गडकरी जी भी बाकी हैं। तो राजनाथ सिंह जो शहीदों का मजाक बनाए उनका भी बाकी है। अभी ये शुरुआत हुआ है, नई पीढ़ी अभी जगी है। टेक्नोलॉजी वाला मतलब पाइपलाइन में अभी और मिनिस्टर्स बचे। हाँ, ये शुरुआत है जंग का। सरकार सुनेगी, यूथ के जब जब बोलेगा तब तब सरकार सुनेगी। तो आज जो ये घटनाक्रम चल रहा था, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस बीच से जो इस्तीफे की खबर आई, तो ये छात्रों का ये कैसा रिएक्शन था? ये खुशी का रिएक्शन है। ये हम लोग खुश हुए कि एक हम लोग का डिमांड पूरा हुआ। हम लोग अगर मेहनत किए तो कुछ मिला हम लोग को। जो माता बहनों को मारा गया दिल्ली के जंतर मंतर में, पटना में बहनों के साथ अत्याचार किया गया, ये सब शुरुआत है। अब सरकार जगेगी, अब उम्मीद है कि आगे काम करे बढ़िया से। पटना का छात्र इस घटनाक्रम को कैसे देखता है? अभी तो हम लोग आए तो मेन है कि एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी उन लोग की सेट हो रही है। कम से कम कुछ तो हुआ, एक कदम भी तो आगे बढ़े। अभी तक तो एकदम चुप था। मोदी जी अब 2 बार आए लाइव, और आज तो खुशी, कल बता रहे थे कि उनका व्यूज इतना चला गया इस बात की उनको खुशी थी कि एटलीस्ट उनका अच्छे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। वो मित्रों से फ्रेंड्स संबोधन कर रहे हैं आप लोग। उनको पता है कि जेनजी गोदी मीडिया नहीं देखता है, वो न्यूज़ चैनल पे नहीं बैठा है। उनको पता है जेनजी कहाँ है, वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो उनको अगर रीच करना है तो उनको यही प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा जो वो किए। पटना का जेनजी क्या सोचता है? पटना का जनजी की इतना ताकत है कि प्रधानमंत्री को झुका के रखता है। और क्या चाहिए जी, प्रधानमंत्री को झुकाने का ताकत रखता है। यही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ झुकाते, मित्रों मित्रों करके संबोधित करते थे, मित्रों मित्रों करते थे, उनका मजाक भी बनता था इसी कारण से। लेकिन कल 12 बजे रात में वो सुबह का भी इंतजार नहीं किया। इस्तीफा हो गया, हम लोग सब जा रहे हैं सर, हम लोग का जीत हो गया, आप लोग भी सर जीत गए हैं। देखिए, मेरे को बस हम लोग सब जा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इस्तीफा हो गया। बस देखिए, इतना दिन लग गया उनको इस्तीफा देते हुए, चलिए कोई बात नहीं है। मेरे को आगे कोई गोदी मीडिया पूछ रहा था कि आप बीच में पुलिस भी जा रही है, आप देख सकते हैं। आप नीट का छात्र है। हम बोले हम नीट के नहीं है, हम बीटेक के छात्र है। तो बोले कि आपके रहने का क्या मतलब है? हम बोले कि बीटेक, नीट, 11, 12 का बात नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी की बातें है जो है। आप बोल रहे हैं कि छात्र खुश है, छात्र तो खुश है। बिहार को कितना क्या क्या कहा जाता था, हर जगह बिहारी 100 बीमारी, क्या क्या। जब प्रोटेस्ट देगा तो पावर देगा। बोल रहे हैं कि देखिए इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन शिक्षा में जो है
वो सुधार की बहुत गुंजाइश है। आगे से कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एक योग्य शिक्षा मंत्री बनाया जाए। बहुत छात्र जो है वो सोनम वांगचुक की मांग कर रहे हैं कि उनके जैसे व्यक्ति अगर शिक्षा में आता है तो शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसी घटनाक्रम में जब हम प्रोटेस्ट को कवरेज कर रहे थे तभी अचानक से ये खबर आती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो ये घटनाक्रम बताती है कि झुकता तो जमाना है, झुकाने वाला बस आपको आदमी चाहिए, वो नेतृत्व चाहिए। तो आपने देखा कि पटना के छात्र जो है पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है सड़कों पे बने हुए थे और ये डटे हुए थे कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आज सरकार पे दबाव बनी, सरकार लगातार प्रेशर में काम कर रही थी। 2-2 दिन से प्रधानमंत्री लाइव आ रहे थे, छात्रों से बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अब आगे देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करती है, शिक्षा में परिवर्तन के लिए सरकार का आगे का क्या पहल होता है और किसको नया शिक्षा मंत्री बनाती है। इन सारे घटना पे हमारी जो नज़र है वो बनी हुई है। पल पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तब तक आप खबर पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।